Lesson plan. Now, a lesson plan is a written outline of what skill students are going to learn in the lesson. मतलब हम अपने टेक्स्ट बुक को देखते हैं, अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक को देखते हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक को, किसी भी क्लास की, हमारे जो अपने सीएई की बुक्स भी है, हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है लेसन ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो बेसिकली उसी चीज को अपने तरीके से फाइंड आउट करना, वो लेसन क्या है। अब लेसन प्लान कई तरीके के हो सकते हैं। एक, आप चैप्टर का पूरा एक सिंगल लेसन प्लान बना सकते हैं, आप पीरियड का बना सकते हैं, और आप टॉपिक का भी बना सकते हैं। दैट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक दिस इज माय लेसन प्लान एंड दिस कैन बी डन। तो इसमें students are going to learn in a lesson how the educator intend to teach and how they will meet the student understanding of the content at the end of lesson. लेसन प्लान तीन चीजें क्लियर करता है। पहली चीज कि वो बच्चे कैंडिडेट्स क्या सीखने वाले हैं। दूसरा, सिखाने के लिए जो फैसिलिटेटर है वो कौन सी मेथोडोलॉजी को यूज कर रहा है, उसके रिसोर्सेज क्या क्या है, चॉक है, डस्टर है, स्मार्ट क्लासेस हैं, वीडियो है, ऑडियो है, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे जो मैंने अभी कहा कि ऑब्जेक्टिव, देखिए हमारे किसी भी बुक को उठाइएगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर में हमारे लिखा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो वो ऑब्जेक्टिव पे डिफाइन करना होता है कि भैया मुझे इस चैप्टर से ये आउटकम आना है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप ये इवेलुएट कर सकते हो। लेसन प्लान एक तरीके से टीचर के लिए सेल्फ इवेल्यूएशन भी है। भैया मेरा टारगेट था कि मुझे बच्चों को लोगो सिखा देना है, लोगों में ज्योमेट्रिकल शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप मुझे सिखा देना है। तो मैं कितना परसेंट तक उनको सिखा पाया ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका प्लान है कि मुझे पहले ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, तो आप जो एक प्रॉब्लम आती है ना कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ, सम टाइम नॉट एवरी टाइम, उस चीज से आप बाहर आ सकते हैं। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि अच्छा यार यहाँ मेरा 40 मिनट लगना था, एक पीरियड लगना था, लेकिन मुझे इसमें 2 पीरियड लग गए। तो आप उसके हिसाब से फर्दर के चैप्टर्स पर जाके ये मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि भैया मैं कहाँ चैप्टर या कहाँ टाइम कम करूँ। ठीक है, एक सेशन में नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट सेशन में तो हम परफेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, मैंने पिछली बार एक सेशन एक क्लास दिया था, नहीं हो पाया था, इट रिक्वायर्ड मिनिमम 2 क्लासेस। 2 का 1 में हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 2 होता है तब दिक्कत है। अब किसी भी लेसन प्लान के 6 मेन कंपोनेंट होते हैं टिपिकल लेसन प्लान के। अभी हम लोग टिपिकल की बात कर रहे हैं। अभी 2 तरह के लेसन प्लान आपके काम में जा रहे हैं। एक नॉर्मल लेसन प्लान जो बीएड में कंपल्सरी, एक कहते हैं इसको डेकोरम है कि भैया वो आपको बनाना ही बनाना है। दूसरा अभी जो चल रहा है ई लेसन प्लान, बेसिकली दैट्स नॉट ई लेसन प्लान। I would like to rectify that 5 E lesson plan. Especially those who are teaching class 9, 10 in our subjects, there is C's of communication, 7 C of communication. वैसे 7 C क्या है? 7 ऐसे वर्ड जो C से शुरू होते हैं और आपकी कम्युनिकेशन को बेस करते हैं। वैसे ही 5 ऐसे वर्ड जो E से शुरू होते हैं and base your complete study, teaching process. तो उनको लेके उसके बाद में डिस्कस करेंगे, फिर इस पे बात करते हैं। डिपेंडिंग ऑन स्कूल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, मतलब आपके स्कूल, आपके करिकुलम, आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट ये बेसिक चीज़ें हैं कि भैया 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेरे 6 कंपोनेंट होते हैं लेसन प्लान के। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा मटेरियल आएगा सबके बारे में से, तीसरा बैकग्राउंड नॉलेज, चौथा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, पांचवा डायरेक्ट टीचिंग और छठा हो गया क्लोजर एंड असेसमेंट, लास्ट हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं।
सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में है लेसन, सॉरी, ऑब्जेक्टिव डिफाइन what students are going to learn, objective define what students are going to learn during the lesson and explain how the learning is going to be accessed. After you write the objective in the lesson plan, you can write it on the board the day of the lesson. एक बार आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे चैप्टर का या मेरे टॉपिक का, चैप्टर जो टॉपिक की बात करते हैं, मेरे टॉपिक का ये ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसे चाहे तो बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं कि भाई आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव को ठेठ भाषा में, मतलब लोकल लैंग्वेज में कहा गया है कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। फॉर द एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीवियस सेशन वाज स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये कैसे अपने आप को मैनेज करना है, इतने तनावपूर्ण गर्मी वाले माहौल में कैसे खुश रखना है, यही था पिछला सेशन। राइट दे, कोई बात नहीं, लेट लाइट्स कम, पॉज There are few different formats you can use to write objectives. Some explain the goal the student hopes to achieve from the teachers. मतलब कई फॉर्मेट्स हैं, कुछ ये एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चों को क्या सीखना है, कुछ ये एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या हमको देना है। यहाँ पे 3 केस लिए हुए हैं, एक हिस्ट्री का, मैथ का, एक साइंस का। जैसे मैथ में बाय द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट विल यूज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टू कंप्लीट 4 of the 5 simple problem correctly। अगर कोई मैथ का सैंपल दिया हुआ है, इन दो चीजों को, किसका, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का यूज करके उनको वो सॉल्व करेगा। हिस्ट्री में है कि भाई आज हम ये सीखेंगे, साइंस में है कि आई विल नोट डाउन द साइंटिफिक मैथड्स सो आई कैन अप्लाई देम ऑन द एक्सपेरिमेंट। तो सब्जेक्ट वाइज वैरी हो जाएगा। मटेरियल सिंपल ऐसा है कि मटेरियल के साथ डिपेंड अपॉन योर स्किल। तो एक सिंपल दिया हुआ है टिपिकल, अभी ये जरूरी नहीं है कि हर जगह अप्लाई हो। सपोज टेक्स्ट बुक, पेन पेंसिल, लाइन पेपर, पेन कॉपी और वर्कशीट, मार्कर, सीजर, कैलकुलेटर, टैबलेट, लैपटॉप, जरूरी नहीं कि सारी चीजें एप्लीकेबल हो। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि समवेयर इट्स ऑल एप्लीकेबल एंड समवेयर नथिंग इज एप्लीकेबल। सपोज कर हम लैब में लेके आ रहे हैं, उसका भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो लैब में हम लेकर उसमें सीधे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पड़ेगी तो किसकी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक की, कि भाई देख के अपना वो प्रैक्टिस कर सके, या नोटबुक अगर हमने बनवाई हो तो। ये जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल है कॉमन एज पर द ऑल सब्जेक्ट्स लगभग पढ़ती है। बैकग्राउंड नॉलेज, बेसिकली बैकग्राउंड नॉलेज है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को कितनी प्रायर नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, मुझे लोगों में शायद लास्ट चैप्टर जिसमें वो शेप बनाना सिखाते हैं, हाँ, अब उसके पहले मुझे ये चेक करना होगा, उसको मुझे ट्रायंगल बनाना है। बच्चे को शेप के बारे में पता है या नहीं है, पहले मुझे ये पता करना होगा। जब हम आपको बोल दें कि ऐसा है कि खाना बनाना है, क्या बनाना है, चाइनीज। अब चाइनीज खाना क्या होता है ये पता होगा तब तो आप बनाएंगे। सेम मैनर अगर हम बोलते हैं बच्चों आज हम लोग ट्रायंगल बनाना सीखेंगे, यस सर, जैसे सर ने कहा कि बच्चे सवाल नहीं करते हैं, तो यस और नो करते हैं, छोटे बच्चे थोड़ा बहुत कर देते हैं, बड़े तो साफ नहीं करते हैं। तो वो कह देते हैं यस सर, उसको ये भले समझ में ना आए कि ट्रायंगल है क्या। तो ये चीज चेक करना जरूरी है, उसको उस चीज के बारे में, उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में कितनी नॉलेज है, क्योंकि आप अपनी पिच उसके हिसाब से लेके जाएंगे। एक इसका कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर अभी ये बताया जाए कि हाउ टू यूज कंप्यूटर, ठीक है, या कंप्यूटर बेसिक की क्लास शुरू हो और जो कैंडिडेट हो ऑल आर अ कंप्यूटर टीचर, तो पढ़ाने वाला कभी व्हाट इज माउस, ये माउस है, ये कीबोर्ड है करके नहीं बताएगा। ये बताएगा
आप कहीं बात कीजिए, कहीं भी कोई आपको बोलता है कि हाँ देखिए पंकज सर माउस में 2 बटन बने हुए होंगे, उसको जो दाहिने साइड में राइट क्लिक उसको क्लिक कीजिए, तो क्या बोलेगा? देखिए उसको प्रॉपर्टी में जाइए, कैसे जाइए वो भी नहीं बोलता है, अगर कहीं है तो हाँ देखिए सबसे प्रॉपर्टी में होगा, या आप डिवाइस मैनेजर में देखिए वहाँ मिल जाएगा। उसमें कुछ नहीं बताया डिवाइस मैनेजर कहाँ है क्या है, ये क्यों बोला? क्योंकि उसको पता है कि उसकी बैकएंड नॉलेज कहाँ है। इसके बाद ये लेसन प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए आपका जो ये है क्या कहते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज कंपल्सरी है। हाँ, to activate your students background knowledge on topic, background knowledge focus on students previous experience or knowledge on a topic to help them make a new connection the topic within the relation। मतलब पिछली नॉलेज से जोड़ने से क्या होता है कि उनके लिए उस चीज को सीखना ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे अभी रिसेंट में पाइथन सर ने सेल्फ लर्निंग की है, आपने भी शायद की है। तो जब हम लोग कोई नया लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या पूरा करते हैं, किसी पूछते तो क्या करता है वो, किसी न किसी एक लैंग्वेज का उसको सब कुछ उसके सीखा सही है, थोड़ा बहुत उसमें ये चेंज हो गया। हाँ, वो कहीं ना कहीं आप रिलेट करते हैं ना, या कहते हैं कि अच्छा वहाँ गए थे यार, वहाँ का खाना पीना कैसा, सब कुछ ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये अलग आपने किसी न किसी चीज के साथ रिलेट कर दिया। चलिए अब इसमें एक टर्म आती है KWL, नो व्हाट नो, सॉरी पहला है KWL, 3 अलग वर्ड्स है। K स्टैंड फॉर नो, W स्टैंड फॉर व्हाट टू नो एंड L स्टैंड फॉर लर्न। बेसिकली क्या है KWL, आपको 3 कैटेगरी बांट लेनी है, 3 कॉलम बना लेने हैं अपने पास पेज में। उसमें है भैया क्या जानते हो, क्या आपको मुझे बताना है या क्या नया सीखना है, एंड एट द लास्ट क्या लर्न किए, प्रीवियस नॉलेज, टू बी टॉट एंड लर्न। इन तीनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो पर्टिकुलर थिंग्स इज कॉल्ड KWL। Multimedia, sometimes using a visual such as video clip or picture can help trigger a student background knowledge about a topic। अब बैकग्राउंड नॉलेज किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, लाइव से जोड़ के या चार्ट बनवा के, कोई एक्टिविटी करवा के, कोई वीडियो दिखा के, आप किसी भी तरीके से आपको ट्रिगर करना है। प्रोजेक्ट्स आप ये भी कर सकते हैं कि भैया अगर मान लिया जाए कि मुझे पढ़ाना है कोई एक चीज, हम वही एग्जाम्पल लेते हैं सेल्स वाला ही, हमने बोले कि कल ऐसा करो बच्चों, कल घर से आप लोग डिफरेंट शेप इकट्ठा करके लाएंगे और उसके ऊपर आप लिख के लाएंगे वो शेप क्या है, लेबल करके। हाँ, लेबल करके लाना, ये चार्ट पूरे बना के लाना है। प्रोजेक्ट दे दिया मैंने, मुझे पता है मेरा अगला क्लास यही है, मैंने उसको इसी क्लास पहले ही उसको प्रोजेक्ट दे दिया जिसे होमवर्क कह सकते हैं। अब वो बना के लाए, हो सकता है वो बनाए, हो सकता है उसके ब्याह में कोई और बनाए, लेकिन छोटे बच्चे की एक खास बात होती है, व्हेन दे आर लर्निंग समथिंग या उनका होमवर्क आप भी कीजिएगा ना, तो वो आसपास ही आपके घूम रहे होते हैं। अगर आप में से हम में से किसी का काम कोई करने लगे तो हम उससे दूसरे काम में चले जाते हैं, बट किड्स दे नेवर गो, वो वहीं पर रहेंगे। अरे तुम कैसे कर दी, ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना, वो आपको इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे, तो उसमें वो इन्वॉल्व होंगे एंड दैट विल ट्रिगर देयर बैकग्राउंड नॉलेज। उसके बाद में आप बताओगे अच्छा ये ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे बेटा हम लोगों में, तो उसको कुछ को समझ में आ जाता है लाइन करनी है, वो कमांड क्या होगी, दैट्स डिफरेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, हाँ, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इंक्लूड द पोर्शन ऑफ द लेसन you use to instruct class on the skill they are going to learn. This can include explaining the objective, activities, prior knowledge, having students take notes on the new material, मतलब जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट या बैकग्राउंड नॉलेज को नहीं ले सकते हैं, उसका फर्स्ट टाइम उस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वहाँ पे मैक्सिमम आप ही को एफर्ट लगाना कि जाए भैया। जैसे ऐसा एक टॉपिक है हमारे पास,
व्हाट इज दैट? क्लास 8 फ्लो चार्ट। ठीक है, बच्चा पहला क्वेश्चन नहीं करता उस टॉपिक पे कि सर वेयर टू यूज, स्पेशली दोस्त किसी क्लास 8 जब वो पढ़ा रहे होते हैं, बच्चा पहले बोलता है कि सर इसको लैब में कहाँ बनाएंगे। हाँ, बच्चे में स्पॉट पे ट्राई भी कर देते क्वेश्चन होता है ना। तो अब उस चीज में क्या है कि आपको मैक्सिमम अपनी तरफ से इनपुट देना, समझाना है कि भैया ऐसा नहीं है, इसके बाद हम रिलेट करेंगे। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट या जो भी कह लीजिए, हम लोग सही से उस चीज को ट्रिगर नहीं कर पाते हैं। कोई हो सकता है, मैं सबको नहीं कहूँगा, अगर सबकी स्ट्रेंथ 300-250 है 8 में, तो उस 250 में से कोई 5 या 7 ही होगा जो QBSC के प्रोग्राम को उसके साथ ट्रिगर कर सकता हो, रेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो ये समझते ही नहीं है कि ये है क्या। हाँ, वो एक्चुअली बच्चा लोग उस शेप्स में ही फंस कर रहे हैं। उस शेप से फंस जाता है। शेप सिर्फ शेप पे करना क्या ये है? है, माने कि एक तरह से सिंबॉलिक है वो शेप। सिंबॉलिक शेप से, लेकिन वो ये सिंबॉलिक आप इसलिए कह पा रहे हैं कि आप SDL से पढ़े हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप पढ़े, आप जान सके नहीं फ्लोचार्ट बनेगा, कोड होगा। आज की डेट में जो करंट सिनेरियो हो गया है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो दिखाता है कि देखिए विजुअल लर्निंग ज्यादा इम्पैक्टेबल होती है। बच्चे मूवीज देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, उसमें दिखाता है कि भाई हैकिंग मींस sitting in the front of system was the student 3 minutes, putting some fingers on a keys and system got hacked. अगर आपको एल्गोरिथम बताना है उसके बाद फ्लोचार्ट क्या पाइएगा। हाँ, डायरेक्ट फ्लोचार्ट सब चेक करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। तो उसके लिए बेहतर रहता है कि हम अपने बच्चों से ही एक प्रॉब्लम रख देते हैं क्लास में, जैसे जैसे कि है चौक नहीं है जी, कैसे आएगा? इसको चौक नहीं है वो कर सकते हैं या आप वो ले सकते 4 हैं। बच्चे खड़े होंगे, पूछेंगे भाई आप अपना स्टेप बताओ, हाँ, बड़े क्लास में मांग लेंगे एक स्टेप, फिर दूसरा तुम बताओ जी, दूसरा बड़े क्लास मान ही मिलेगा, फिर चले जाएंगे स्टाफ रूम में। तो 3-4 ऑप्शन हाँ, आपको मिल हम जाते एक्चुअली क्या करते हैं, हम चौक वाले एग्जाम्पल नहीं देते हैं। हम बोलते हैं कि ऐसा करेंगे कि मुझे चाय पीनी है और सबको ही अपनी कॉपी पे स्टेप लिखो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके कि चाय बनेगी कैसे, और जिसका सबसे बढ़िया होगा उसको हम चाय पिलाएंगे, हालांकि पिलाते नहीं है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, मतलब 90% बच्चे कुछ ना कुछ लिख के लाते हैं, कुछ 2 स्टेप खा लेंगे, कोई गैस ऑन नहीं करते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बकायदा एक स्टेप लिखते हैं कि पहले जाएंगे मम्मी से पूछेंगे, किचन में जाएंगे, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। आप किसी भी तरीके से, इसके लिए कोई मेथोलॉजी डिफाइन नहीं है। मैथोलॉजी आपको ही डिफाइन करनी है। तुमको टमाटर लेना, आलू लेना है, सब्जी केला लेना है, तुम क्या पहले रखो? पहले आलू ले लोगे कि पहले टमाटर और केला? सिंपल सी बात है, जब हम समोसा कब लोगे? क्लास 9 में की स्ट्रोक प्रोसेस टच टाइपिंग पढ़ाते हैं, तो वहाँ हम एक ही एग्जाम्पल देते हैं कि जब तुम घर से निकलते हो सामान खरीदने, तो 80% ऑफ यू engaged in cell phone carrying your bags, और जा रहे तो हमें कभी ऐसा हुआ है कि अपने घर की जगह पड़ोसी वाले घर में घुस कर सब्जी रख दी हो? वैसा नहीं है। क्यों? 90% टाइम तुम रास्ता नहीं देख रहे होते हो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके ब्रेन को याद है कि मुझे कहाँ मुड़ना है। अगर ठीक वैसे टच टाइपिंग में आपके ब्रेन को याद होता है कि अल्फाबेट ये है तो कौन सी फिंगर को हिलाना है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस 30 मिनट 40 मिनट्स ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड द टॉपिक, कि आप कितना कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो। हाँ, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इसे हम लोग कहते हैं टीचर सेंट्रिक लर्निंग। टीचर सेंट्रिक लर्निंग, इसमें टीचर जो है वो हम ही हम है, बाकी कोई नहीं। लेकिन हम लोग किसमें चलना है? हम नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट है गाइडेड टीचिंग, मतलब पढ़ाएंगे हम लेकिन वो हिसाब किताब नहीं। हाँ जी, कॉपी निकालो, देन यहाँ पे हम बच्चे से इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो एक्टिविटी करेंगे, उनके साथ हम कोऑपरेट करेंगे, उस हिसाब से पढ़ाएंगे। मतलब आई डू, वी डू, यू डू,
राइट व्हाट द टीचर इज डूइंग ऑन द वर्कशीट एंड आस्क क्वेश्चन। बोर्ड पे क्वेश्चन बना दिया, बच्चों ने पूछा। दूसरा है रीडू। आफ्टर टीचर मॉडल आर स्टेट नीडेड टू कंप्लीट द वर्क ऑन द ऑन दे वर्क एज अ एंटायर क्लास टू डू अनदर प्रोग्राम और क्वेश्चन। जो नॉर्मली हम लोग करते हैं कि भैया एक सवाल बना दिया ना, इसके आधार पे चार को और बनाओ, जो हम लोग पढ़े हैं बिल्कुल ही। एक प्रोग्राम तुम्हें बता दिए, 4 प्रोग्राम बनाओ, प्रैक्टिस करो। टीचर कैन ऑल्सो चूज टू लेट स्टूडेंट वर्क इन अ टेबल ग्रुप और पेयर टू कंटिन्यू द लर्निंग प्रोसेस। ये आप इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, भाई आप करो, आप ग्रुप में भी दे सकते हैं, पेयर में भी दे सकते हैं। You do. After practicing the period, the teacher can give students the opportunity to complete some of the work on their own to measure their understanding it. पहला हुआ कि मैंने आपको लिखा दिया, बता दिया